एक टैंक को पूरा भरने के लिए 20 बाल्टियों की जरूरत होती है, जबकि बाल्टी की क्षमता 13.5 लीटर है। यदि प्रत्येक बाल्टी की क्षमता 9 लीटर कर दी जाए तो उस टैंक को पूरा भरने के लिए कितनी बाल्टियों की आवश्यकता होगी। तो टैंक की क्षमता निकाल लेते हैं। क्षमता इसका हो जाएगा 20 गुना 13.5, ये हो जाएगा टैंक की क्षमता। फिर कहता है 9 लीटर, बाल्टी की क्षमता अगर 9 लीटर कर दी जाए तो इससे कितना बाल्टी की आवश्यकता होगा। तो इसको 9 से डिवाइड कर देते हैं। ये हो जाएगा 15 9 135 यानी कि 1.5। ये हो जाएगा 15 दूना 30, 15 दूना 30, एगो जीरो यानी कि 300। 300 एक अंक के बाद दशमलव तो हो जाएगा 30। ये हो जाएगा 30 यानी 30 बाल्टियों की आवश्यकता होगी। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यदि 12 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 24 दिन में 460 कुर्सियां बना सके तो 18 बढ़ई 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 36 दिन में कितनी कुर्सियां बना सकेंगे। इस टाइप के सवाल का एक मेथड होता है। यदि M1 व्यक्ति डेली H1 घंटा कार्य करके D1 दिन में W1 कार्य करता है तथा दूसरा M2 व्यक्ति डेली H2 घंटा कार्य करके D2 दिन में W2 कार्य करता हो तो इसका एक मेथड होता है M1 H1 D1 बटा हो जाएगा W1 इक्वल टू होता है M2 H2 D2 बटा W2। ये इस टाइप के सवालों को बनाने का एक तरीका होता है। सवाल में कहा है कि 12 बढ़ई इसको लिखेंगे 12, 6 घंटे डेली कार्य करता है तो 24 दिन में, तो यहाँ पे 24 से गुना करेंगे। W1 कार्य करता है मतलब 460 कुर्सियां ये बना रहा है। 460 बराबर हो जाएगा M2 यानी कि 18 गुना 8 गुना 36। क्वेश्चन में पूछा जाए कितनी कुर्सियां बना सकेंगे तो मान लेते हो W2 कुर्सियां बनाएगी और उसको हम X मान लिए। तो यहाँ से हो जाएगा 18 8 तिया 24 से 24 कट जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 12 तिया 36। तो फिर यहाँ से X इक्वल टू हो जाएगा 460 गुना 3, 0 36 18 के 8 80 1 4 तिया 12 1 13 यानी कि X बराबर हो जाएगा 1380। यानी सवाल 36 दिन में जो है 18 बढ़ई 8 घंटा डेली कार्य करके 1380 कुर्सियां बनाएंगे। यानी सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यदि 5 इंजन 9 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहने पर 6 मीट्रिक टन कोयले की खपत करे तो 8 इंजन 10 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहने पर कितने कोयले की खपत करेंगे। जबकि पहली प्रकार के 3 इंजन उतनी ही खपत करते हैं जितने की दूसरी प्रकार के 4 इंजन। ये सवाल भी पिछले सवाल के जैसा है, उसी से बनाएंगे। M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2, M1 D1 H1 बटा W1 बराबर M2 D2 H2 बटा W2। सिर्फ इसमें एक लाइन जोड़ा गया है, वो है जबकि
3 इंजन उतनी खपत करते हैं जितने की दूसरी प्रकार के 4 इंजन। सिर्फ इसको जोड़ा गया है। देख लेते हैं इसको क्या करना पड़ेगा। 5 इंजन 9 घंटे प्रतिदिन कार्यरत करने पर 6 मीट्रिक टन कोयले की खपत करता है। यानी कि 5 गुना 9 बटा खपत कितना करता है ये 6 मीट्रिक टन का। 6 से गुना बराबर इसको लिखते हैं 8 इंजन 10 घंटा प्रतिदिन कार्यरत रहने पर कोयले की कितने कोयले की खपत करेंगे। तो ये मान लेते हैं वो कोयला X है। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 3 इंजन उतने ही खपत करते हैं जितने की दूसरे प्रकार के 4 इंजन। यानी ये है पहले प्रकार के इंजन, ये 3 खपत करता है तो ये 4 खपत करता है, लेकिन बीच में बराबर का साइन है और यानी इसका मतलब जितना LHS होना चाहिए उतना ही RHS होना चाहिए। तो इसलिए इसमें गुना करेंगे 4 से और इसमें गुना करेंगे 3 से, तब जाके ये इक्वेशन बैलेंस होगा। ये जो है पहले प्रकार के इंजन है। क्वेश्चन में कहा गया है कि ये 3 प्रकार का जितना खपत करते हैं, पहली प्रकार के 3 इंजन उतने ही खपत करते हैं जितने की दूसरी प्रकार के 4 इंजन। तो ये 3 प्रकार के इंजन के जैसे खर्च करता है और ये करता है 4 इंजन के बराबर खर्च कोयला का। तो इसमें 4 से गुना करेंगे और इसमें 3 से गुना करेंगे तब जाके बराबर होगा। तो यहाँ से देखते हैं ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 3 तिया 9, यहाँ से हो जाएगा फिर 2 दूना 4, 2 तिया 6, ये हो जाएगा यहाँ से फिर 3 से 3 कट जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से 2 और 2 कट जाएगा, ये यहाँ से हुआ x इक्वल टू 8 मीट्रिक, x इक्वल टू सिर्फ 8 बचा है, x इक्वल टू हो जाएगा 8 मीट्रिक टन। यानी सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक दुर्ग में 750 सैनिकों के लिए 45 दिन की रसद थी। 10 दिन बाद 125 सैनिक चले गए तो उसी दर पर शेष रसद कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। 45 दिन के लिए रसद थी, 10 दिन के बाद तो शेष दिनों की संख्या कितना हो जाएगा 45 माइनस 10 बराबर हो जाएगा 35 दिन। ये कितना हो गया 35 दिन। तो 10 दिन के बाद में उस दुर्ग में सैनिकों की संख्या शेष संख्या कितना हो जाएगा, सैनिकों की शेष संख्या हो जाएगा 750 माइनस 125, ये हो जाएगा 625 सैनिक। इतना सैनिक उस दुर्ग में बच जाएगा। तो 7 से यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्योंकि 750 सैनिकों के लिए कितना दिन का रसद बचा है 35 दिन के लिए, इसलिए 625 सैनिकों के लिए कितना दिन रसद चलेगा। तो 750 सैनिकों के लिए रसद होगा 35 दिन के है, ये है 35 दिन चलेगा और 35 दिन ये चलेगा। तो एक सैनिक के लिए ज्यादा दिन चलेगा, एक सैनिक के लिए कितना दिन ये होगा ज्यादा, तो ज्यादा में हो जाएगा ये गुना, यानी कि 35 गुना 750, तो 625 का हमको निकालना है। अगर एक सैनिकों के लिए रसद चलेगा 35 गुना 750 दिन, तो 625 सैनिकों के लिए 35 गुना 750 बटा 625, ये हो जाएगा 625, 25 पंचा होता है 25 25 625, 25 तिया 75 जीरो, यहाँ से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 36 5 6 25 5 7 35, ये हो जाएगा 7 6 के 42 दिन। 625 सैनिकों के लिए ये रसद चलेगा 42 दिन।
यानी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक किले में 2000 व्यक्तियों के लिए 54 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री है। 15 दिन पश्चात और अधिक व्यक्ति आ गए तथा भोजन सामग्री केवल 20 दिन और अधिक चल सकी। कितने व्यक्ति किले में और आ गए? तो 54 दिन के लिए है 2000 व्यक्ति, तो शेष दिनों की संख्या हो जाएगा 54 माइनस 15। 54 माइनस 15 इक्वल टू हो जाएगा 39 दिन। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 39 दिन में भोजन सामग्री समाप्त हो जाता है तो कितने व्यक्ति है? 2000 व्यक्ति। 2000 व्यक्ति 39 दिन में भोजन सामग्री को समाप्त करने के लिए 2000 व्यक्तियों का जरूरत पड़ता है। इसलिए एक व्यक्ति एक दिन में भोजन सामग्री को समाप्त करने के लिए ज्यादा व्यक्तियों का जरूरत पड़ेगा, तो ज्यादा में हो जाएगा गुना, यानी कि 2000 गुना 39। अब 20 दिन मात्र चला है, इसलिए अब 20 दिन में समाप्त करने के लिए कितने व्यक्तियों का जरूरत पड़ेगा? तो एक दिन में जितना व्यक्ति है समाप्त करने के लिए भोजन सामग्री को, उसको अगर 20 से भाग देंगे तो 20 दिन में समाप्त करने के लिए कितने व्यक्ति का जरूरत होगा उस हमको पता चल जाएगा। यानी 20 से भागा देना है 2000 गुना 39 बटे में 20 से भागा देंगे 2000 में तो हो जाएगा 100। 39 गुना 100 ये हो जाएगा 3900। ये हो जाएगा 3900 व्यक्तियों का जरूरत पड़ेगा 20 दिन में उस भोजन सामग्री को समाप्त करने के लिए। लेकिन किले में पहले से 2000 व्यक्ति है, तो कितना और अधिक व्यक्ति आया, इसको ज्ञात करने के लिए हमको यहाँ से करना पड़ेगा 3900 माइनस 2000 इक्वल टू हो जाएगा 1900। यानी किले में और अधिक 1900 व्यक्ति आए हैं, यानी सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 8 आदमी या 12 लड़के एक कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 6 आदमी तथा 11 लड़के इस कार्य को समाप्त करने में कितने दिन लेंगे? या तो उस काम में 8 आदमी को लगाया जाता है तो वो कार्य 25 दिन में समाप्त हो जाता है, या नहीं तो 12 लड़के को लगाया जाता है तो वो कार्य 25 दिन में समाप्त हो जाता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि 6 आदमी और 11 तथा है, इसका मतलब दोनों मिल के 6 आदमी तथा 11 लड़के, यानी 6 आदमी और 11 लड़के मिल के कार्य करेगा तो कार्य कितना दिन में समाप्त हो जाएगा, वो हमसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर देखिए, पहले इस बात का को ज्ञात करना पड़ेगा कि 6 आदमी बराबर कितना लड़का होगा। यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि 8 मेन इक्वल टू है 12 बॉय, इसलिए 1 मेन इक्वल टू होगा 12 बटा 8 बॉय। इसलिए यहाँ पर 6 मेन बराबर निकालना होगा। 6 मेन इक्वल टू हो जाएगा 12 बटा 8 गुना 6। 4 2 से काटेंगे तो 4 दूना 8, 3 दूना 6, 4 तिया 12, यानी हो जाएगा ये 9 बॉय। तो टोटल बॉय की संख्या कितना हो जाएगा? यहाँ पे पहले से है 11 लड़का और 6 आदमी के बदला 6 आदमी के बराबर हुआ है 9 बॉय, तो टोटल बॉय की संख्या हो जाएगा 11 प्लस 9। 11 प्लस 9 इक्वल टू हो जाएगा 20।
यहाँ पर हम लिखेंगे अब चूंकि 12 लड़के किसी कार्य को 25 दिन में समाप्त करता है, इसलिए एक लड़का उस कार्य को 12 लड़के मिलकर उस कार्य को 25 दिन में समाप्त करता है, तो एक लड़का को ज्यादा दिन लगेगा, तो ज्यादा में हो जाएगा गुना, यानी कि 25 गुना 12। इसलिए यहाँ पे निकालना है हमको कितना, 20 बुआई का। तो 20 बुआई को कार्य कर समाप्त करने में कितना दिन लगेगा, ये हो जाएगा 25 गुना 12 बटे 20, 5 चौके 20, 5 25, 4 तिया 12, 4 तिया 12, ये हो जाएगा 5 गुना 3 यानी कि 15 दिन। 15 दिन लगेगा, यानी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।